जन्मयादि यस्यतायन्वयात् इति रताचयरिते सूयबीजासुराट् तेन ब्रह्माहदायादिकवये मुहानितीयते सूर्या तेजवारमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिशरे गाया मृषा रमुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम नमः विष्णुरामकृष्ण हरि नारायण। ओम नमः विष्णुरामकृष्ण हरि नारायण। आज प्रश्न है कि कौन ज्ञानी और कौन मूर्ख। बहुत सुंदर। आज हम आपको कई ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव बता रहे हैं, कौन ज्ञानी और कौन मूर्ख का उदाहरण समझा रहे हैं। एक भक्त वो पहचानता है और एक मूर्ख जो होता है वो मूर्ख को पहचानता है। एक भक्त गया था अपने लिए शादी करने को देखने के लिए, और भक्त की महफिल में गया। भक्त ने भक्त को पहचाना तो दूसरे से कहा इससे तुम शादी कर लो। वो भक्त था या नहीं, मूर्खता है पता लग गया, तो बोला हमको इससे शादी नहीं करना। पूछा लड़के से तुम कितने बजे उठते हो? बोले 3:30 बजे। ना कोई नशा करता, ना जुआरी है, ना शराबी है, कोई कर्म, मतलब कलयुग के कोई कर्म नहीं करता। कलयुग जिसमें रहता है नशाले में, जुआले में, वेश्यालय में और मांसालय में। तो पूछा भक्त ने कि तुम करते हो? बोले नहीं करते। कितने बजे उठते हो? बोले 3:30 बजे उठते हैं। फिर क्या करते हो? उठ करके भगवान की सेवा में लग जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। लड़की को बताया कि ऐसा भक्त है। उसने फोटो देखा, बोलो रिजेक्ट कर दिया, बोला हमको नहीं करना है। यानी भक्त का क्या देखा? भक्त का कुछ नहीं देखा। भक्ति को क्या देखा? आज लड़का वाला क्या देखता है? लड़की का तन और लड़की का धन। लड़की क्या देखती है? तन और धन। यानी तन और धन से संबंध है, भक्ति से कोई संबंध नहीं। इसलिए क्या होता है, ये तन और धन के चक्कर में सबका शादी नहीं है, अभी बर्बादी है। जो तन और धन को देख करके शादी करती हैं लड़का लड़की और भक्ति को नहीं देखते, तो समझिए ये मूर्ख है। कैसे? उदाहरण से समझिए। देवहूति राजा की बेटी हैं और कर्दम मुनि भगवान के भक्त हैं, तपस्वी हैं। देवहूति की 16 साल उम्र है, कर्दम मुनि ने तो 10,000 वर्ष तपस्या किया है। तो अब विचार करिए, देवहूति ने क्या देखा? तन देखा, तो तन भी 10,000 वर्ष तपस्या करा हुआ है, अपनी 16 साल हैं। धन, वो धन की राजा की बेटी है, स्वाम्बु मनु की बेटी है, उन्होंने क्या देखा? धन, एक नदी किनारे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं, ना तो धन है ना तो तन है। क्या देखा? भक्ति देखी। जो भक्ति देखते हैं वो समझ लेना चाहिए ज्ञानी है, और भक्ति को छोड़ करके जो तन देखते हैं और धन देखते हैं तो समझ लीजिए मूर्ख है। टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे कोई भक्त कहता है कि आप ऐसा काम करिए,
और उसमें आपका भला है और वो बात नहीं मानते, और जो कोई आगे तन और धन के हैं, ज्ञान बांटते हैं, नहीं उसका तन ऐसा है, उसका धन नहीं है, तो समझना चाहिए उस मूर्ख की बात मानने से ये भी मूर्ख है। हमने कई बार ऐसा आंखों से देखा और कानों से सुनना भी है। आंखों से देख करके कानों से सुने हुए शब्द को बोल रहे हैं। हमने कहा ये क्या देख रहे। मंदिर में भी ऐसे कई हमने केस देखे। हमने कहा ऐसे शादी करो, बोले तन बराबर नहीं। लड़का कह रहा है, लड़की से ये धन बराबर नहीं है। इन दोनों का तन और धन से संबंध है आजकल, भक्ति से कोई संबंध नहीं। पर देववती इस राजा की बेटी हैं और उनके पिता ने उनसे परीक्षा लिया। ब्रह्मा जी की देखिए रचना कितनी सुंदर है। पहले इसीलिए तो शादी टिकती थी। देववती से उनके पिता स्वामी उन्होंने पूछा, तुमने क्या देखा कर दो मुनि? बोले उनके पास देखो, ना तो धन है, वो भगवान का भजन करते हैं और बहुत साल से तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं उनके पास। तो देववती ने जवाब दिया, हे पिताश्री, उनके पास तन नहीं है, धन नहीं है, भक्ति तो है। मैं भक्ति से विवाह करूंगी। और जिसके पास भगवान है, भगवान की भक्ति है, हे पिताश्री, उसके पास सब कुछ है। और जिसके पास भगवान नहीं है, भगवान की भक्ति भी नहीं, वो महाभिकारी है, महादुष्ट है, बेकार है कतई। बता दिया। और आज के लड़की लड़की को यही प्रॉब्लम है, दोनों का यही प्रॉब्लम। तन देखेंगे और धन देखेंगे, तन देखेंगे और धन देखेंगे। इसलिए क्या होगा, ये शादी नहीं हो रही, आज की जब बर्बादी हो रही। भक्ति से विवाह नहीं करते, भक्ति की कोई कदर नहीं संसार में। और जब तक भक्ति की कदर नहीं होगी, भक्ति कदर नहीं होगी, भक्ति से विवाह नहीं होगा, मनुष्य जीवन नहीं रहे, सुखी व्यतीत कर ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, सर्वे करेंगे तो 99% जितनी शादी आज हो रही हैं सब बर्बादी में बदलती जा रही। सब खटपट दिन भर गाली गलौज, मारा पीटी, और कोई बात ही नहीं होती। क्यों? भक्त से विवाह नहीं किया, भक्ति से विवाह नहीं किया। भक्त का कोई मान सम्मान नहीं। पहले जो शादी होती थी, भक्ति के द्वारा होने से उनका जीवन अंत तक, भगवान भी उनके पुत्र बनते हैं। कपिल बने थे, देववती को कपिल अवतार के रूप में माँ बनाया भगवान। ऐसे महान सोच वाली लड़की होती थी। आज किसी लड़की को बोल दो, कहेगी कहाँ भिखारी को, यह है क्या? इसके बाद तन भी नहीं सुगड़ा, रंग नहीं, रूप नहीं, काया नहीं, तन नहीं है, धन नहीं, इसे भी क्या करेंगे? भक्ति, और जो खिलखिलाता भक्ति में आनंद लेता है, उस व्यक्ति की कोई कदर नहीं। आज संसार में ऐसे कहाँ जो दिन भर हंसते रहे, हंसाते रहें। हमने ऐसे भक्तों को देखा है, इसलिए तो हम भी हंसते रहते। हमारा संग ऐसा रहा। मन चंगा कटौती में गंगा। आज तो क्या है, उल्टा हो गया। मन नंगा इसीलिए नहीं पास में गंगा, जीवन बन गया भंगा। क्यों? मन चंगा, मन तो नंगा है। मेरा मन नंगा, पास नहीं है गंगा, जीवन मेरा कंगा। कंगाल हो गए। भगवान ने कभी बनाया, थोड़ा बहुत रचना करते ऐसी। इसलिए महा दुखी हैं आज। भूख लगती है तब प्यास नहीं, प्यास लगती है तब भूखे नहीं। एक रचना हमने बहुत सुंदर भगवान की कृपा से की। मानव जीवन पाके बंदे,
कर ले हरि से प्यार, हरि के भजन बिन जीवन तेरा बेकार। मानव जीवन पाके बंदे कर ले हरि से प्यार, और हरि के भजन बिन जीवन तेरा बेकार। आज के उल्टा कर दिया, मानव जीवन पाके बंदे कर ले संसार से प्यार, संसार के प्यारे बगैर ये जीवन मेरा बेकार। उल्टा कर दिया, ऐसा इंसान है। और हमने रचना भगवान के चरणों से क्या की कि मानव जीवन पाके बंदे कर ले हरि से प्यार। हरि से प्यार नहीं करता है, जो पाखंडी हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनसे प्यार करते। इसलिए मूर्ख से प्यार करते हैं, अज्ञानी से प्यार करते हैं, इसलिए जीवन है बेकार। कितने शुभ करे मोह से मानव जीवन मिला, यानी कितने शुभ कर्म किए होंगे। पशु पक्षी को देखिए, पूंछ लाते रहते, कितने शुभ कर्मों से ये मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता ये सुंदर कली खिली। कितने पुण्य कमाए होंगे कुत्ता कुतिया, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गधा गधी, घोड़ा घोड़ी, सुअर सुअरनी, कौआ, ऐसे अनेक अधम नीच योनियों से बच करके हमें मानव जन्म मिला। कितने शुभ करे मोह से मानव देह मिली, क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। कैसी कली जैसी खिली रहती है, ऐसे मां कितने शुभ कर्म किए होंगे हमने, तब ये मानव देह मिली। पशु की देह नहीं मिली, पक्षी की देह नहीं मिली, देह मतलब शरीर नहीं मिला, और मानव का शरीर मिला। देह मिली क्यों शुभ अवसर खोता सुंदर कली खिली। कितनी सुंदर कली, आप देखिए, चेहरे को देखिए, शीशा में देखते तो कैसा लगता है, और एक सुअर को शीशा दिखाइए। जिसको कहता तू ये अपना अपना है, लेकिन तेरी सभी झूठी कल्पना है। जिसको कहते हैं कि हमारा ये हमारा है, हमारा है, पर ये झूठी कल्पना है। कैसे? शरीर छूटा, पल भर में लेके जाके उसको जला के चले जाते। जिसको कहता तू ये अपना अपना है, लेकिन तेरी सभी झूठी कल्पना है। सपना है इस जग का जो है कलयुग संसार, हरि के भजन बिन जीवन तेरा बेकार। जब ये हम कहते हैं कि हमारा अपना है, हमारे दो ही हैं, तो भगवान और भगवान के भक्त, तीसरा हमारा कोई है तो ढूंढते रहिए, कोई हमारा नहीं है। और आज हमने भगवान को और भगवान के भक्त को ही छोड़ दिया। इसलिए कहते जिसको कहता तू ये अपना अपना है,
लेकिन तेरी सभी झूठी कल्पना है, सपना है इस जग का, जो है कलयुग संसार। ये तो संसार कलयुग रूपी संसार है, कलह वाला संसार। कलयुग मतलब कलह, कलह का संसार है। ये कलह करने वाले हैं, दिमाग खराब करने वाले हैं। कलयुग संसार हरि के भजन बिन जीवन तेरा बेकार। हरि के भजन बिन जीवन तेरा बेकार है, ना कि संसार के बगैर। देखो मैं संसार में नहीं रहता, मेरा जीवन बेकार है क्या? हरि मेरे आधार हैं, इस पर एक कविता मैंने लिखी। हरि मेरे दातार हैं, हरि मेरे सरकार हैं, हरि मेरे करतार हैं। पूरी ये कविता लिखी मैंने हरि किसी ऊपर। भगवान ने कवि बनाया, अपना कवि। ये कविता लिखते, ओ नेता ऐसा वैसा तू तेरा मेरा, ये ऐसी कविताएं लिखते। और हम कैसे लिखते? हरि मेरे दातार हैं, हरि मेरे आधार हैं, हरि मेरे सरकार हैं, हरि मेरे करतार हैं, हरि मेरे दाता हैं, हरि मेरे विधाता हैं, हरि मेरे मालिक हैं, हरि मेरे पालक हैं। कविताएं भगवान के ऊपर लिखिए, प्रेम से चरणों में प्रसाद प्राप्त करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए। अब ये रचना कैसी? इसकी तीसरी लाइन, अंतिम लाइन। अपने सच्चे मन से हरि के गुण गाया करो, अपने मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया करो। अपने सच्चे मन से हरि के गुण गाया करो। आज क्या करें? जो हरि की निंदा करते, हरि के प्रणाम नहीं करते, हरि के भक्तों को नहीं मानते, उनके गुणगान करते। उल्टा कर दिया, उसकी उल्टी बना लीजिए। अपने दुष्ट मन से दुष्टों का गुणगान करो, अपने मन के अंदर दुष्टों को भर कर शान करो। सब दुष्ट है, मूर्खों की बुद्धि, ज्ञान को, जो मूर्ख ज्ञान है उसको धारण करते। अपने सज मन से हरि के गुण गाया करो, अपने मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया करो। अपने मन के मंदिर जो है मन, उसमें झाड़ू लगाने को कहा गया है। बाहर तो झाड़ू सब लगाते, मन के मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। गाया करें हरि की महिमा। अब यहाँ उल्टा कर दिया, गाया करें मूर्खों की महिमा, गाया करें हरि की महिमा, जो है सर्वधार, हरि के भजन बिन जीवन तेरा बेकार। यहाँ मूर्खों का गुणगान हो रहा है और मूर्ख हर सर्वाधार हो गए। इसलिए बुद्धिजीवी वो जो ज्ञानी, और मूर्ख कौन है? कौन ज्ञानी, कौन मूर्ख है? तो धर्म, सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता को मानते हैं, वो ज्ञानी हैं, बाकी सब मूर्ख है। अभी एक भक्त बता रहा था कि महाराज एक MP MLA मोबाइल का भत्ता लेते, 200 रुपये मोबाइल का रिचार्ज का बता रहे, 2-3 हज़ार रुपये भत्ता लेते। अब बताइए कौन ज्ञानी, कौन मूर्ख है? बाद में पता लगा वो उनके बाद पेंशन भी लेते हैं। कौन सा MP MLA इतना बड़ा गरीब है जो मोबाइल का अपना रिचार्ज नहीं कर सकता? अगर मैं भगवान की कृपा से कुछ सेवा मुझे ऐसी दी जाए
तो कसम ठाकुर जी के कि सरकार का 1 रुपया भी नहीं लूँगा। जाऊँगा तो अपने पैसे से जाऊँगा, आऊँगा जाऊँगा सब। अभी धाम बना रहे हैं तो सरकारी तरफ से हमको वहाँ लाइट का कनेक्शन ये बता रहे महाराज हम करा देते हैं, बड़ा सरकारी सब करा देते हैं। मैंने नहीं, सरकार की तरफ से में एक भी सुविधा नहीं चाहिए। सरकार को हम ट्रस्ट से देंगे, ट्रस्ट सरकार के खजाने में देंगे, पर सरकार के खजाने से 1 रुपया नहीं लेंगे। अभी 2 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर लग रहा है, बाहर का सब खर्चा है, वो ट्रस्ट से करेगा, ट्रस्ट करेगा अपनी तरफ से, सरकार से नहीं। यहाँ देखो पगार बढ़ाओ, 15,000 हो गए नहीं पेड, फिर 20,000 हो गए, 50,000 हो गए, 60,000 पगार बढ़ाओ। सरकार की तिजोरी को खजाने को खाली करे, उसको ना बढ़ाए, वो मूर्ख है। जो सरकार के खजाने को बढ़ाता है वो ज्ञानी है, और जो सरकारी खजाने को खाली करने में लगे, मोबाइल भत्ता, ये भत्ता, वो भत्ता, ये पगार, वो पगार बढ़ाते रहो, खर्चा कम नहीं, दुनिया भर का पैसा खजाना लेते हैं, पगार बढ़ाने में लगे रहते हैं, सरकार के खजाने को खाली करते एक उदाहरण से, वो सब मूर्ख है। जो सरकारी खजाने को बढ़ाए, देश प्रेमी जिसको बोलते हैं, वो सब देश प्रेमी हैं, और जो देश के खजाने को खाली करे वो देश के द्रोही गद्दार है। इसलिए ट्रस्ट में अगर आया तो ट्रस्ट से हम सरकार के खजाने को देंगे, ना कि हम सरकार के खजाने से लेंगे। टैक्स के रूप में सरकार जो लेता है, उसी तरह से दान के रूप में जो वक्त उसको देंगे, उसका भी सदुपयोग सरकार के खजाने में जो हो सकता है करेंगे, लेकिन सरकार से कभी नहीं लेंगे। यहाँ तो देखो सरकार के खजाने को खाली करने में लगे हुए। विचार करिए, अपनी शादी में 10 करोड़ खर्चा कर रहा है एक एमएलए, एमपी, मंत्री, और वो अपना फ्लाइट का भाड़ा चाहिए, उसको मोबाइल का रिचार्ज का पैसे चाहिए, उसको पेंशन चाहिए। जब तक ये सिस्टम इस प्रकार से चलेगा, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता, उस देश की उन्नति हो ही नहीं सकती। भूखा आदमी है, अगर उसको भोजन नहीं मिले और पेट भरे हुए सामने भोजन जाएगा, तो देश का धरती पर कभी सुख शांति नहीं आ सकती। भूखे को भोजन मिलना चाहिए, प्यासे को पानी मिलना चाहिए, घर नहीं उसे घर मिलना चाहिए। यहाँ तो क्या है, 1 लाख रुपए पड़ा पॉकेट में और 10 लाख मिल जाए। ये लोग कभी भी हमारे देश के कल्याण नहीं कर सकते, देश का सत्यानाश ही कर रहे हैं। अगर जो इस प्रकार की फैसिलिटी, कौन सा एमपी, एमएलए, मंत्री गरीब है जिसको पेंशन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है? वो इतना खर्चा करता है, 20,000 रुपये अपने बॉडी के, इसको साथ में रहने वाले चमचों को देता है, लाखों रुपए खर्च करता है, तो उसे मोबाइल से रिचार्ज करने के लिए क्या ज़रूरत है? उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, 200 रुपये उसको रिचार्ज नहीं कर सकता है, 2-3 हज़ार होता है, 199 में तो रिचार्ज हो जाता है महीने का, 200 रुपये में रिचार्ज, 250 रुपये में रिचार्ज हो जाता है। इस प्रकार से देश का खजाना करने वाले, जो देश के खजाने को क्या कर रहे हैं? खाली कर रहे हैं। ऐसे लोग देश को गरीब बना रहे हैं, तो ये सब मूर्ख होते हैं। देश के खजाने को भरपूर भरते रहें। अभी नगर सेवक बन गया तो नगर सेवक का पगार चाहिए, क्यों भाई? केवल साइन करने जाते हो उसका पगार चाहिए। एमपी, एमएलए, मंत्री का साइन करते हो तो उसका तुमको सैलरी चाहिए। तुम गरीब हो क्या? हाँ, अगर कोई गरीब है, तुम्हारे घर नहीं बना हुआ, नहीं घर में कोई नहीं है, तो ले लो। तुम्हारे पास मोबाइल रिचार्ज करने का अंदर ले लो। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्यों देश का लेते हो? देश का खजाना खाली नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें कई ऐसे लोग मिल रहे हैं और मिले हैं कि देश के खजाने से हमारा कुछ करना चाहते हैं ट्रस्ट के लिए, और हमें सख्त मना करें। हम जो करेंगे, जो वक्त देंगे, उसी से हम करेंगे।
भक्त के ऊपर ही हम मात्र ट्रस्ट चलेगा। देश की किसी खजाने से 1 रुपया भी ट्रस्ट के अंदर नहीं आने देंगे, ये हमारा नियम है। देश का खजाने को हम ट्रस्ट में आया तो हम देंगे, देश के खजाने से खाली करके अपने ट्रस्ट में नहीं लेंगे। देश में गरीबी आ जाए, देश हमारा कमज़ोर हो जाए, हम देश प्रेमी कैसे हो सकते जो हम देश के बारे में ना सोचें। भगवान से प्रार्थना करें, ऐसे लोगों मूर्खों को बुद्धि कौन देगा? भगवान ही दे सकते। तो भगवान भी ऐसे शिशुपाल, दुर्योधन, कौरवों के ऐसे दुष्ट आत्माएं बैठी हैं जो नहीं समझ सकते, भगवान की भी बात नहीं मानते, तो अब वो हमारी क्या मानेंगे? जो मूर्ख हैं उन्हें उपदेश देना भगवान ने मना कर दिया। और कौन ज्ञानी कौन मूर्ख है? इंसान का अर्थ है इशारा। ज्ञानी व्यक्ति को इशारा मात्र करना पड़ता है, इशारा करो और कर देता है, वह ज्ञानी। और जो बार बार समझाने पर भी न सुने और ना करे तो वो मूर्ख है। एक लड़की से कहा कि तुम्हारे लिए ऐसा कर्म करने से अच्छा है, उसके दिमाग में घुसता ही नहीं। जान है तो जहान, जान को समझे अपना। अगर ये जान ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे? इसलिए सबसे पहले शरीर की सुरक्षा बताएगी। शरीर सही है तो सब कुछ अच्छा है, हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। जो शरीर हमारा ठीक नहीं है तो संसार की, दुनिया की हर चीज़ क्या हमारे किस काम की? इसलिए भगवान ने कहा शरीर पहले। इसलिए हमने एक गीत लिखा, सुनिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से भजन भक्त क्या कह रहा है, सुनिए। दे दो मुझे भक्ति, दे दो मुझे शक्ति, तेरी सेवा करूं दिन रात, ऐसी दे मुझे भक्ति, तेरी सेवा करूं दिन रात, ऐसी दे मुझे शक्ति। भक्ति मांगा है और दिन रात तेरी सेवा करूं, ऐसी भक्ति दे दे हे प्रभु, और दिन रात आपकी सेवा कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति भी दे दे। बहुत पूरा एक लिखा है, इसी ऊपर है। इसलिए शरीर को जैसे आपको, ये भक्त में गया था तो बता रहा महाराज डॉक्टर मुझे ऐसी चीज़ खाने को बोला जो मैं कभी हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा डॉक्टर क्या? बोले जान बच सकती है उससे, मतलब एलोपैथिक गोली बताया और उसने कभी नहीं पाया। मैं उसको तुरंत डांटा, जाओ अभी गोली ले दो।